महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, जीवन के वे क्षण अनुपम हुआ करते हैं जब हम किसी महासाधु के समक्ष बैठ करके उनकी देशना को सुनकर अपने जीवन में उतारने का सत प्रयास करने के भाव से विराजते हैं। आज भी आपका बड़े सौभाग्य है, जबकि आप विराजमान हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान भावना योग प्रवर्तक, महाश्रमण गुरुदेव प्रमासागर जी महाराज के समक्ष, जो जगत विख्यात हैं, जिनकी सुमधुर वाणी को सुन करके आप हम सब अपने जीवन की दैनंदिनी को परिवर्तित करके एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और साथ ही वे सारे लोग जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक चैनल के माध्यम से अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, उन सब का, आप सबका मैं अभिनंदन करता हुआ आप सबको संबद्ध करने जा रहा हूं गुरु चरणों से, जिनका आशीष प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब गुरु आशीष प्राप्त करें, उसके बाद उन चैनल से जुड़ें। मेरे साथ उच्चारिएगा, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुणायतन प्रणेता जो अनुपम कृति जिनके प्रेरणा से बनने जा रही है, उससे आज संबद्ध हुए हैं ट्रस्टी के रूप में श्रीमान बाबूलाल जी की मोदी की स्मृति में श्रीमान विमल जी मोदी, अंजू रुचि मोदी, प्रियंक जैन, पद्मनाभ नगर भोपाल, बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वे आएँ, गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया साहब, गुणायतन श्रोमणी संरक्षक, एवं सुनील जी पटेल साहब, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल, आ जाएँ शीघ्र से सम्मान करने के लिए। पूरा परिवार आ जाए, डॉक्टर साहब आए, सुनील जी पटेल साहब आ जाएँ। सुनील जी पटेल साहब नहीं है, सुनील जी पटेल, हाँ पहुँचिए, आप जाइए वहाँ। और आपकी तालियां लगातार बजती रही। सम्मान इनकी उदारता का सम्मान है, अनुमोदना करके आप सम्मान में सहभागी बन सकते हैं। इसी प्रकार आज स्वर्गीय श्री कपूरचंद जी की स्मृति में मातु श्री गुणमाला जैन की प्रेरणा से श्रीमान नीलेश जी, श्रीमती क्वीना जी जैन, श्री पंकज जी, श्रीमती प्रियंका जी जैन, बावड़िया कला भोपाल ये संबद्ध हुए हैं। सादर आमंत्रित करना हुए आएँ, गुरु के चरणों में अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, आशीष लें। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के संरक्षक श्रीमान जे के जैन भोपाल एवं श्रीमान विजित जी पाटनी भोपाल, इनसे निवेदन की शीघ्रता से आ जाएं सम्मान करने के लिए। श्रीमान नीलेश जी, श्रीमती क्वीना जी, मातु श्री गुणमाला जी के साथ पंकज जी और प्रियंका जी, आइए आप लोग नमोस्ते अर्पित कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और सम्मान करने के लिए जमान सामने जाओ, सामने जाओ, कोई बात नहीं, आप जाओ ना, जाओ जाओ, जितने भी आ गए जाओ। छोटा भाई नहीं आया, आएगा, आने वाला है, आने, ठीक है, ठीक है, बाद में। आज इसी क्रम में इंजीनियर सनत कुमार जी जैन, सुनीता जी जैन, स्वस्ति श्री राजा, आयुषी जैन सतना मध्य प्रदेश से यहाँ भोपाल में आकर गुणायतन संबद्ध हो रहे हैं। बहुत बहुत इनकी उदारता की अनुमोदना करता हूँ, आमंत्रित करके आएँ, गुरु चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र जी जैन, डॉक्टर जितेंद्र जैन आ गए क्या, आप ही कर दीजिए। डॉक्टर श्रीमान जे के जैन साहब एवं विजित जी पाटनी आए सम्मान करने के लिए। इंजीनियर साहब के परिवार के इंजीनियर साहब आइए, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आ जाइए, आप आइए, आ जाइए। इंजीनियर सनत कुमार जी जैन परिवार सतना, इनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर श्रीमान जे के जैन साहब संरक्षक गुणायतन एवं श्रीमान विजित जी पाटनी भोपाल। आपकी करताल ध्वनि लगातार होती रहे इस भाव के साथ कि वह दिन कब आए जब आप भी ट्रस्टी गुणायतन ट्रस्टी बन करके अपने जीवन को धन्य कर पाएं, ऐसे ही इस मंच के माध्यम से इस गरिमा को प्राप्त कर सकें। फोन कहाँ गया? इसी क्रम में आज गुणायतन से अपनी सहयोग राशि अर्पित करके संबद्ध हुए हैं श्रीमान हेमंत जी, अर्चना जी, सलील जी जैन, मंदाकिनी कोलार भोपाल। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हो अपने सामने खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें और आप उनकी करतल ध्वनि से सम्मान करें। उनका बाद में करेंगे। नीलेश जी के परिवार का सम्मान थोड़ी देर बाद उनके भाई आ जाएंगे, छोटे भाई आने वाले हैं, तब हम करेंगे। और आज एक सूचना के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में पहुंचूं, उसके पूर्व एक सूचना आपको देना चाह रहा हूं। ये मुश्किल है। मास्टरी, आपके आशीर्वाद से ये अमेरिका से सूचना आई है, इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्री।
आपके आशीर्वाद से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से इस साल भी NRI प्रामाणिक पाठशाला का समर कैंप 8 जुलाई से 9 अगस्त तक रहेगा। 6 से 15 वर्ष के बच्चे इस समर कैंप पर 68 आवश्यक का पालन रोज प्रैक्टिकल तरीके से पूरे उत्साह के साथ करना सीखेंगे, जिसमें पूजा प्रारंभ से लेकर विसर्जन तक की विधि समझाई व याद कराई जाएगी। रोज अष्टदव से विभिन्न तीर्थंकरों की पूजा भी कराई जाएगी। एनिमेटेड वीडियोज़ और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से नियम लेना व उसका पालन करना सिखाएंगे। शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक भोजन के लिए कुकिंग भी सिखाई जाएगी। भावना योग, जर्नल राइटिंग भी होगी। दान व योगदान के लिए भी विभिन्न एक्टिविटीज़ दी जाएंगी। वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। साथ ही 4 गुरुवार को अंतर मंत्र जंतर छू क्रैश कोर्स भी कराया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए भी समर कैंप में विभिन्न क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से धर्म सिखाया जाएगा। इसके अलावा स्तुति भी याद कराई जाएगी। एडल्ट के लिए भी एक और क्लास शांति पथ प्रदर्शन गुरुवार 28 जून से कर रहे हैं। इसके अलावा 6 ढाला, जैन धर्म और दर्शन, जैन तत्व विद्या सुचारू रूप से संचालित हो रही है। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहते हुए निवेदन करते हैं कि आप आशीर्वाद प्रदान करके हमारी NRI पाठशाला के लिए आशीर्वाद प्रदान करें और प्रेरणा दें। नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु। थोड़ा बोल दीजिए। चालू करो महाराज जी। ओम। देखिए, अभी सुदर्शन जी ने जो सूचना आपको दी वाकई में बहुत प्रसन्नतादायक है। प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है और देश विदेश में इससे बच्चों में बहुत अच्छा संस्कार पड़ रहा है, बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी आपने NRI प्रामाणिक पाठशाला की समर कैंप की बात सुनी, क्रैश कोर्स की बात सुनी। पूरे देश में और बाहर बड़े उत्साह के साथ बच्चे ये कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहूँगा आप उनसे संपर्क करें और इसका लाभ लें ताकि बच्चों को खेल खेल में धर्म का ज्ञान दिया जा सके, उन्हें संस्कार दिया जा सके। और इस कार्य में लगे प्रामाणिक समूह के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मैं परम पूज्य मुनिराज संधान सागर जी महाराज के चरणों में आपकी ओर से, अपनी ओर से, सभा की ओर से नमन अर्पित करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। महाराज श्री इस कार्यक्रम को गति प्रदान करके हमारी शंकाओं का समाधान प्रदान कराने में कारण बनिएगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। आज अपनी इस संकट समाधान के सत्र के पूर्व पूज्य महाराज श्री जी के दर्शनार्थ सिद्ध क्षेत्र 52 गजा की कमेटी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बैठे हुए हैं। एक साथ सभी लोग खड़े हो जाएंगे और पूज्य श्री जी को नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे और एक प्रश्न वे रखेंगे पूज्य महाराज श्री चरणों में और अपनी बात भी कि महाराज इस बार फिर से हमको चातुर्मास मिल जाए, ऐसी भावना के साथ वो लोग बहुत आए हैं, बीच बीच में और भी आए, अभी भी अपनी भावनाएं लेके आए हैं। एक प्रश्न विनोद जी जो अध्यक्ष है, अशोक जी विनोद जी दोषी 52 गजा के अध्यक्ष हैं, वे अपना प्रश्न भी रख रहे हैं और निवेदन भी। जैसा इकट्ठे हो जाओ। हाँ, एक साथ कर दें। हाँ। 52 गजा के लिए राज प्रकाश जी आपसे निवेदन करेंगे। हम सब बोलेंगे। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय, निर्वेक सागर जी महाराज की जय, संधान सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय, 52 गजा वाले बड़े बाबा की जय। गुरुदेव, 2019 की यादें, स्मरण और वो मधुर क्षण और धार्मिक क्षण और सात्विक क्षण हम सबके दिल से, हम सबके स्मृति से हमेशा हमेशा कायम हो गए हैं। गुरुदेव, 2 सिद्धर्चका विधान जिसके पूरे देश में गूंज रही, महामस्तकाभिषेक जिसकी पूरे देश में गूंज रही और ऐतिहासिक चतुर्मास आपके सानिध्य में 52 गजा में हुआ। इसके अलावा गुरुदेव एक विकास की नई गाथा 52 गजा में लिखी गई, जो 52 गजा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने लायक है। पर गुरुदेव, हमें विश्वास था कि तीसरा सिद्धर्चका विधान 52 गजा में होगा। ऐसा कहते हैं कि 3 सिद्धर्चका विधान होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद थी कि तीसरा सिद्धर्चका विधान होगा। निमाड़ वालों को उम्मीद थी कि उनके गाँव में भी आपकी पदरज पड़ेगी और उससे वो लाभान्वित होंगे। पर अचानक नियमावर में आचार्य श्री के कोई आदेश हुआ या क्या हुआ, आप बिना बताए जैसे जाते हैं, हमें बिना बताए निकल गए। गुरुदेव, हम सब
आज फिर उम्मीदों में है, हमें फिर विश्वास है अपने अंतर्मन में, हमें अपने कर्मों में कुछ उम्मीद जमी है कि पुनः हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, निमंत्रित करने आए हैं, निवेदन करने आए, अनुग्रह करने आए हैं कि 52 गजा में आप 2024 का चतुर्मास करें। एक सिद्धेश्वर का विधान बाकी बचा गुरुदेव, उसके लिए भी आशीर्वाद प्रदान करें और महामस्तकाभिषेक भी आपके सानिध्य में हो। इसी बात के लिए पूरा 52 गजा ट्रस्ट आपके सम्मुख विनती, हाथ जोड़ से विनती कर रहा है। जय, हमें उम्मीद है कि जय। हमारे अध्यक्ष विनोद जी एक प्रश्न करेंगे सबकी ओर से। चलो महाराज जी, लंदन की एक एजेंसी ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में यह पाया गया है कि जिन बच्चों को दादा दादी नाना नानी का प्यार नहीं मिला, वो भावनात्मक और व्यवहारिक तक संबंधों से जूझ रहे। और महाराज जी, जिन बच्चों को दादा दादी नाना नानी का प्यार मिला, उनमें वो समस्या नहीं पाई गई। महाराज जी, भारत में भी अब ऐसा होने लगा है कि दादा दादी नाना नानी वृद्धाश्रम में जाने लगे हैं और ये समस्या महाराज जी गंभीर होती जा रही है। आपके माध्यम से मैं पूरे विश्व के समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इसमें क्या किया जाए। देखिए, पहले तो 52 गजा वालों ने, मैं चाहूँगा एक बार इस पूरी कमेटी का जोरदार अभिनंदन करें। इन लोगों ने बड़ी लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ उस क्षेत्र के विकास में अपने आप को समर्पित किया है और चातुर्मास में भी इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। आज फिर से उसी चातुर्मास का भाव लेकर आए हैं, पर उनको पता है कि अभी हमको इसके लिए लंबी प्रतीक्षा और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लगे रहिए। आपने जो दादा दादी और नाना नानी की प्रासंगिकता की बात की है, ये तो हम रोज़ कहते हैं, और जब तक ये नहीं मिलेगा परिवार ठीक तरीके से फल फूल नहीं पाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा परिवार बना रहे, तो उसके लिए इन सब का महत्व आंकना बहुत जरूरी। हाँ, बोलो। आगे प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो आज गुणायतन से संस्था एक वर्षा महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, श्री 52 गजा ट्रस्ट कमेटी की तरफ से, निमाड़ महिला मंडल की तरफ से, और आप तो सवाल कर दो सबकी तरफ से, बोलो। महाराज जी, आपसे एक मार्गदर्शन चाहूँगी कि महाराज जी, हम लोग राष्ट्रीय जैन एकता मंच की प्रदेश अध्यक्ष, और हम लोग इस मंच में सकल जैन समाज, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथ, बीसपंथ, सारे सकल जैन समाज को लेकर एक महिला प्रकोष्ठ बना है। और उसमें महाराज जी, हम जैन महिलाओं के उत्थान के लिए 4 विभागों, सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरण, जीवदया और युवा प्रकोष्ठ के द्वारा काम करते हैं। महाराज, इसको आगे और किस अच्छी तरह से हम लोग बढ़ाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने उद्देश्य, अपने कार्य योजना को मेरे सामने लाकर अलग से रखिएगा, तब फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आगे प्रश्न के लिए श्री नीलेश जी क्वीना जी जैन, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे बावड़िया कला भोपाल से। और तैयार रहेंगे विमल जी अंजू जी जैन, जो वे भी आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, पंचशील नगर। हेलो, चश्मा लेके आया था, बोलो। हाँ, पहली बार बोल रहा हूँ, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। बिल्कुल। महाराज जी, जब भी हम बचपन में कोई समस्या लेके अपने पिताजी के पास जाते थे, तो पिताजी ने कभी हमारा पक्ष नहीं लिया। वो हमेशा बोलते थे, इतने होते मत देखो, अपना काम करो, इतने होते नहीं देखो, अपना काम करो। अब उस बचपन में तो हमें समझ में आई नहीं कि क्या उनके कहने का, और हमें दुख होता था कि वो हमारा पक्ष नहीं लेते हैं। धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो समझ में आया कि उनके कहने का अर्थ ये था कि अपना कर्म करो, इधर उधर मत झांको, अपना कर्म करते रहो। अब महाराज जी, सौभाग्य से किसी कारणवश मुझे बावड़िया कला जैन मंदिर के प्लानिंग का और बचे हुए कार्य का एग्जीक्यूशन करने और प्लानिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लानिंग करते टाइम पूरा मंदिर हमने अपने जहन में उतार लिया। और एक जो हमने जिससे प्लानिंग कराई थी, एक मुसलमान भाई थे हमारे, तो हमने उनको बोला कि हम पैर धोते हैं, तो उन्होंने हमें वुजू करने की जगह बना दी वहाँ पे। तो हमने उनको बता के पूरा वो मंदिर का पूरा डिज़ाइन तैयार किया। अब जब निर्माण कार्य में
कुछ असाधारण चीज़ें हुई हमारे, यानी ऐसी चीज़ें जो बचपन से हमने कभी देखी नहीं है। हमने ऐसा महसूस किया कि कुछ असाधारण चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। कभी कोई भी निर्माण कार्य में जब समस्या होती थी तो थोड़ा संक्षेप में जी कर जी लो। निर्माण कार्य में कोई समस्या होती तो अपने आप कोई निमित्त बन के आ जाता था कि ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, और कोई समस्या अपने आप खत्म होती जाती थी धीरे 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 महाराज जी। अब प्रश्न मेरा ये है महाराज जी कि ये मेरा एक ये भ्रम है या ये महाराज जी ये भ्रम है मेरा या ये सत्य है? मैंने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया ऐसा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। और आज ये गुणायतन से भी संबद्ध हुए हैं, इनके भ्राता आ गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र को बुला लीजिए, इनका सम्मान करेंगे। आ जाइए। और आज आज पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। वहीं पर कपूर चंद जी की स्मृति में श्रीमान मातुश्री गुणमाला जी की प्रेरणा से श्रीमान नीलेश जी, श्रीमती क्वीना जी जैन, श्री पंकज जी, श्रीमती प्रियंका जी जैन आज गुणायतन संबद्ध हुए हैं। मैं सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान जितेंद्र जी एवं डॉक्टर अजय जी जैन, ट्रस्टी भोपाल, सम्मान करें। आपकी तालियां लगातार बजती हैं। बहुत बड़ा इन्होंने उदारता का परिचय दिया है। इनको उदारता की हम बार बार अनुमोदना करते हैं। अब आपके सवाल पर आता हूँ। पहले तो मैं कहूँगा कि आपके पिताजी निश्चित बड़े दूरदर्शी थे और उन्होंने ऐसा करके आप पर बड़ा उपकार किया है। अच्छे माता पिता वो नहीं हैं जो बच्चों की समस्याओं का निवारण करे। अच्छे माँ बाप वो हैं जो बच्चों को समस्याओं से निपटने की क्षमता दे। आपने जो बात कही, इते उते न देखो अपनों काम करो, एक मनुष्य को लक्ष्योन्मुखी बनाने का इससे अच्छा मार्गदर्शन नहीं हो। तो हम तो आपसे ये कहेंगे, इसे अपने जीवन का ब्रह्मवाक्य बनाइए और उसी का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते जाइए। रहा सवाल आपके इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के साथ घटने वाली घटनाओं और अनुभवों का, तो उसके लिए भी मैं कहूँगा इत्ते उते न देखो अपनों काम करो। समझ लो। चलो। विमल जी, अंजू जी, मोदी परिवार पद्मनाभ नगर, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन भी कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सनत कुमार जी, सुनील जी जैन, इंजीनियर, विमल जी का सतना परिवार। विमल जी का सवाल है? सवाल नहीं है? चलिए, इनका सवाल नहीं है, इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और ये एक बड़ा उदार चित्त परिवार है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इनके गृहनगर तेंदुखेड़ा में जो पाषाण का जिनालय बना है, उस जिनालय के निर्माण में इनके परिवार का बहुत उत्कृष्ट योगदान रहा है। एक बार इनका अभिनंदन कीजिए। चलिए अगला। इंजीनियर सनत कुमार जी, सुनीता जी जैन, आयुषी जैन, सतना मध्य प्रदेश, वे भी आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत राजा करें। सवाल। उनका प्रश्न है यहाँ पर, राजा करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनूप जी जैन, IRS, उनके जो है परिवार से। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री विगत 1 माह से मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ और लगातार बुखार आ रहा है। तो सब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, पर समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है। तो महाराज श्री बहुत सारे विचार इस दौरान आते रहते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि मृत्यु के भय से कैसे बचें? बहुत अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बीमार हुए हैं तो सीधे मृत्यु को याद करना ठीक नहीं। ये मत सोचना कि हमें बुखार आ रहा है तो हम मर ही रहे हैं। 1 ही महीना हुआ ना तुमको। हमको 1993 में 60 दिन लगातार बुखार आ,
60 दिन लगातार नेमावर में, 2 महीना, इसे घबराओ नहीं, ये सब चीज़ें आती हैं। और हमने बुखार को अपना दोस्त बना लिया था, रोज़ आता था, मिल कर के 6-8 घंटे रहता था, चला जाता था, समझ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, आप उसकी चिकित्सा करिए, भावना योग कीजिए, लाभ मिलेगा। लेकिन एक मृत्यु का डर हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में सताता है, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन से बड़ा लगाव होता है। जीवन के प्रति होने वाले इसी लगाव के कारण लोगों के हृदय में मृत्यु का डर उत्पन्न होता है। पर मैं ये कहूँगा कि हर पल एक बात अपने हृदय में जगाओ, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानिक पुद्गले। जब मैं मृत्यु ही नहीं तो डर कैसा, मैं मर ही नहीं सकता तो मरने का डर कैसा। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ। न मेरा जन्म है न मेरा मरण है, जन्म भी इस शरीर का तो मरण भी इस शरीर का। मैं अजन्मा हूँ और मैं अमर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ। ये बीमारी मुझे नहीं शरीर को है। शरीर तो बीमारियों का घर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। मैं इससे क्यों विचलित हूँ? अपने मन को उस तरीके से तैयार करके चलो तो ये सारी दुविधाएं पल में दूर होगी और मन अच्छे से प्रशस्त होगा। एक बात गांठ में बांध लो, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी हो जाने पर कोई जिला नहीं सकता। समझ गए? संयोग अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाओ। समझ गए? तुम तो ऐसे भी रेंजर हो, जंगलों में घूमना पड़ता है। अभी भी मेरे ख्याल से वहीं होगे, है ना? बांधवगढ़ अभयारण्य के रेंजर है, तो टाइगर्स के सामने जाने वाले को भी कम से कम टाइगर की तरह फौलादी तो बनना चाहिए। समझ गए? इसलिए घबराओ नहीं, हिम्मत रखो। नमस्ते। अनूप जी जैन IRS, अनुभव जी जैन, और प्रश्न उनके परिवार से रेसु जैन दलपतपुर, वे भी प्रश्न अनुपस्थित है। चलिए अगला नाम है रेसु जैन दलपतपुर। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, समस्त मुनिराजों को नमोस्तु। गुरुदेव, अक्सर इंटरव्यू में प्रश्न किया जाता है कि संथारा या संलेखना आत्महत्या है, तो इस प्रश्न को हम जानते हैं कि आत्महत्या नहीं है, पर कैसे उनको उत्तर दें और अपने प्रश्न का अपने उत्तर से सहमत देखिए, करें? जहाँ कहीं भी ऐसा सवाल किया जाए कि संलेखना या संथारा आत्महत्या है, तो उनसे कहें कि नहीं, संलेखना आत्महत्या नहीं, जैन साधना का प्राण है। संलेखना और आत्महत्या में जमीन आसमान का अंतर है। 4 मोटा अंतर बता रहा हूँ, नोट कर लेना, और जहाँ कहीं मौका आए बता देना। सबसे पहला अंतर है कि आत्महत्या मरने की इच्छा से की जाती है, जबकि संलेखना या संथारा जीवन मरण से ऊपर उठने के लिए की जाती है। आत्महत्या, दूसरी बात, आत्महत्या जीवन की किसी भी अवस्था में की जाती है, जबकि संलेखना मरण के अनिवार्य और अपरिहार्य होने पर ली जाती है। आत्महत्या घोर हताशा, निराशा, तीव्र मानसिक असंतुलन और कसाय से प्रेरित होकर की जाती है।
जबकि संलेखना परम उत्साह, क्षमता और सजगता के साथ ली जाती है। आत्महत्या में आत्महंता एक झटके में अपना प्राणांत करता है, जबकि संलेखना या संथारा करने वाला क्रमशः धीरे धीरे अपनी जीवन यात्रा को पूरी करता है। समझ गए? आत्महत्या करने वाला शरीर के विनाश को ही स्वविनाश मानकर करता है, जबकि संलेखना शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानकर की जाती है। इसलिए इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर जितेंद्र जी जैन, नेहरू नगर, अपना प्रश्न पूज्य महाराज के चरणों में रखें। और नेहरू नगर नहीं, जवाहर नगर। हाँ, जवाहर चौक। हाँ, नगर चौक ठीक है डॉक्टर। जवाहर चौक। और उसके बाद में कामना जी जैन, अहिंसा बिहार। तैयार रहेंगे? त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्कार, नमोस्तु भगवान। आज मेरा प्रश्न सम्यक दर्शन का जो एक अंग है स्थितिकरण, उससे संबंधित है। अपने से पद में बड़े, अपने से पद में छोटे और स्वयं का स्थितिकरण, इसमें अंतर कैसे करेंगे? देखिए, स्थितिकरण एक बड़ा गुण है और हमें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि स्खलन किसी से भी हो सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। पर एक सच्चा धर्मात्मा किसी को गिरता देखता है तो उसके मन में बड़ी तड़फ होती है। वो उसे हर प्रकार के संभव उपायों से संभालने की चेष्टा करता है, गिरते को गिराता नहीं। पर ऐसा वही कर सकता है जिसके हृदय में धर्म और धर्मी के प्रति प्रेम हो। अगर मन में प्रेम होगा तो हर संभव उपायों से सामने वाले का सहारा बनेगा, संबल देगा। अब रहा सवाल छोटे का बड़े का स्थितिकरण हम कैसे करें, तो जो खुद स्थिर है वही दूसरों का स्थितिकरण कर पाएगा। समझ गए? एक बार एक चींटी बहुत तेज गति से भाग रही थी। उसकी सहेली ने उसे टोक कर पूछा, अरे बहन इतनी तेजी में किधर, कहाँ जा रही हो? बोले खून देने। खून देने किसको? बोले पता नहीं, अभी एक्सीडेंट हुआ, हाथी घायल पड़ा है। अब कोई चींटी हाथी को खून देने के लिए उत्साहित हो तो उसके लिए हम क्या कहें? जिसके पास खुद एक कतरा खून नहीं, वो हाथी को खून देने चले। जो खुद धर्म में स्थिर नहीं, वो धर्मी को क्या स्थिरता प्रदान करेंगे? तो भाई पहले अपनी स्थिति को समझो। तुम खुद में स्थिर रहो तभी किसी का स्थितिकरण कर सकते हो। और एक बात याद रखना, स्थितिकरण भी उपगूहन की पृष्ठभूमि में होता है। ढिंढोरा पीट कर आप किसी के दोषों का सुधार नहीं कर सकते। किसी के दोषों का शमन और संशोधन तभी हो सकता है जब आपके हृदय में उपगूहन का भी भाव हो। आज आपने सवाल किया, मैं 2 उदाहरण रखता हूं। पहला उदाहरण पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री के मुख से सुना हुआ। खजुराहो में एक मुनिराज थे। उनके विषय में पूरे इलाके में बड़ी भ्रांत चर्चाएं थी। उन चर्चाओं के कारण लोगों में आक्रोश था और लोगों ने तय किया कि इनको हम लोग कपड़े पहना दें।
इनकी चर्या ठीक नहीं। पंडित जी उन दिनों सतना में थे, 84-85 के आसपास की बात है, उससे आगे पीछे हो गई। ये घटना मुझे पंडित जी ने स्वयं ने सुनाई। वे सीधे अपने पुत्र सिद्धार्थ जी के साथ सतना से खजुराहो पहुँचे। वहाँ लोगों का बड़ा जमावड़ा था। जैसे वे पहुँचे, महाराज पंडित जी से सब ने एक साथ कहना शुरू कर दिया, ये ठीक साधु नहीं है, कुसाधु है। दिन भर शरीर में पानी डालते रहते, नहाते रहते, घास पर लेट जाते, ये है वो है, तमाम बातें लोगों ने करना शुरू किया। पंडित जी ने सबकी बात को धैर्यपूर्वक सुनी और कहा कि आप सबकी बातें मैंने सुनी, पर मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए। आप में से किसी ने कभी जाकर उन महाराज से पूछा क्या कि महाराज आप ऐसा क्यों करते हो? हम क्यों पूछेंगे, कोई साधु है क्या? ऐसे साधु को तो हम नमस्कार भी नहीं करते, हम जा ही नहीं सकते। पंडित जी ने कहा ठहरो, मैं महाराज से मिलकर आता हूँ, और जब तक मैं लौट कर ना आऊँ आप लोग कुछ भी नहीं करोगे। पंडित जी का व्यक्तित्व प्रभावी था। वे गए, महाराज को प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, महाराज आप कैसे हो? आपको क्या तकलीफ है? आपके बारे में जो सुना है सुनकर अच्छा नहीं लगता। पंडित जी की बात सुनते ही महाराज की आंखों से आंसू की धार टप टप बहने लगी, और उन्होंने कहा, पंडित जी साहब मैं क्या करूं? मुझे खुद बड़ी तकलीफ और ग्लानि होती है, लेकिन क्या करूं? मेरे शरीर में तीव्र दाह होता है, ऐसा लगता है कि अंदर आग सी लग गई है। पिछले 3 दिनों से मेरा आहार भी नहीं हुआ, निरंतराय अंतराय हुए। शरीर में दाह होती है तो उस दाह को न सह पाने के कारण मैं कमंडल का जल अपने शरीर में डालता हूँ। वो ख़त्म हो जाने पर, गर्मी बहुत है, मैं रात में घास पर लेटता हूँ ताकि कुछ राहत मिले। मैं क्या करूँ? पंडित जी तत्वज्ञानी थे। उन्होंने महाराज को कहा, महाराज घबराइए नहीं, आपकी हम चिकित्सा और सेवा वैयावृत्ति करेंगे, पर महाराज आप तो महाव्रती हो, पंच परमेष्ठी में स्थान पाते हो, हम लोग आपकी वंदना करते हैं, आप त्रिलोक पूज्य रूप को धारण किए हैं। इस आत्मा का तो नरकों की वेदना से भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसमें क्या बिगड़ेगा? महाराज आप अपने मनोबल से इसे जीतिए, ये परीक्षा है, इस परीक्षा शत्रु को हराना है, और हम आपकी सेवा करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे। पंडित जी को की बातों से महाराज को बड़ा संबल मिला। पंडित जी बाहर आए और लोगों को जमकर लताड़ा और कहा कि साधु की सेवा वैयावृत्ति करना क्या श्रावक का धर्म नहीं? साधु के बीमार होने पर चिकित्सा कराना क्या साधु का धर्म नहीं? क्या साधु के आहार विहार की व्यवस्था करना साधु का श्रावक का धर्म नहीं? तुम लोग कपड़ा पहनाने चले आए, ध्यान रखना, कई जन्मों का तप फलता है तब कोई कपड़ा उतार पाता है। कपड़ा पहनना और पहनाना बहुत सरल है, उतारना बहुत कठिन। फिर वे खुद कुछ दिन वहाँ रुके और कटनी के एक वैद्य राज जी थे, रघुवर दास जी, उनको बुलाया, उनकी चिकित्सा कराई, वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए और आगे बढ़ गए। ये है स्थितिकरण छोटे के द्वारा बड़े का। और एक दूसरा उदाहरण बता, वाराणसी में, काशी में एक मुनिराज ने संलेखना धारण कर ली। संलेखना धारण की और उन्होंने गुरु के अभाव में संलेखना धारण की।
और सब प्रकार के आहार पानी का एक साथ त्याग कर दिया। सब प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया। उम्मीद थी कि 2-4 दिन में निपट जाएंगे, लंबे खिंच गए। उनको वेदना सताने लगी, दाह होने लगी। तो वहाँ एक बड़े विद्वान थे, वे भी सिद्धांताचार्य थे। उन्होंने कहा, नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने कहा महाराज आर्त ध्यान से मरोगे तो कुगति के पात्र बनोगे, आप तो पानी पी लो। क्या सलाह दिया? आप पानी पी लो। और उन्होंने उनको पानी पिला के उनके महाव्रत को खंडित किया और थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। उनको पानी पिलाने की जगह उनको बोध जगाना था और ऊपरी सेवा वैयावृत्ति करनी थी, तो सही स्थितिकरण होता। तो आपने स्थितिकरण की बात की, स्थितिकरण तो करना ही चाहिए, उपगूहन का भी ध्यान रखना चाहिए और व्यापकता से सोच कर चलना चाहिए। पर ये तभी होगा जब तुम्हारे हृदय में सामने वाले के प्रति प्रेम और वात्सल्य होगा। द्वेष और घृणा तो द्वेष ही फैलाएगी। इसलिए अपने हृदय को पवित्र बनाइए, दुर्भावना से अपने आप को ऊपर उठाइए। नमोस्तु। कामना जी जैन अहिंसा विहार अपना प्रश्न रख रही है और उसके बाद में अपने बीच में जितेंद्र जी जैन जो CEO है, नेहा जैन, जितेंद्र जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका एक बहुत ही यानी जो है ना, नेहा जी जो है अपनी कला के द्वारा सुंदर सुंदर आचार्य भगवान के और गुरुवरों के चित्र बनाती है। आज पूज्य गुरुवर का बहुत ही सुंदर चित्र बनाकर अपने हाथों से लेके आई है। मैं चाहूँगा कि सबके सामने उसका यहाँ पर अनावरण भी करें और सबको बताएं, जिन जो UPSC का एग्जाम भी दी लेकिन उधर न जाके और फिर कला की ओर उन्होंने अपना मुख मोड़ा, तो आज देखो इस कला का उपयोग कितना अच्छा कर रही है और हर मंदिर में अपना चित्र पहुंचा रही है। ये जितेंद्र जी जैन, नेहा जी जैन तैयार रहेंगे अनावरण के लिए। चित्र अनावरण के लिए डॉक्टर सुभाष जी जकरिया और प्रेमचंद जी प्रेमी, शिरोमणि संरक्षक, दोनों ही शिरोमणि संरक्षक के गुणायत देंगे, आ जाएंगे उनके साथ में ही। नहीं हुआ, आप बोलो, कामना जी बोलो, समय बहुत कम बचा है, फास्ट अहिंसा करेंगे। विहार पाठशाला की तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से हमारी बहनें देश विदेश में बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, सराहनीय प्रयास बच्चों को संस्कारित करने का। उसी श्रृंखला में मुझे भी NRI बच्चों को समर कैंप में भक्तांबर जी सिखाने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। और मैंने देखा कि वहाँ के बच्चे, फॉरेन के बच्चे यहाँ के बच्चों में ज़्यादा उत्साह रहता है सीखने का, और बहुत अच्छे से उन्होंने सीखा भक्तांबर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, मैं पाठशाला की तरफ से आपसे बोलना चाहती हूँ कि प्रामाणिक पाठशाला तो बच्चों को संस्कारित कर रही है। हमारे देश में और हमारे भोपाल में भी जगह जगह पाठशालाएँ चलाती हैं बहनें, और उनको भी आपकी तरफ से ऐसे उत्साह भरे, प्रोत्साहन भरे आशीष वचन मिले कि वो इसी तरह बच्चों को संस्कारित करती रहें और अपने कार्य में कभी भी निराश ना हो, कैसी भी परिस्थिति आए वो अपने कार्य को लगन से करते देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। निश्चित जो भी पाठशाला पढ़ाने का काम कर रहे हैं वे अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का महद अनुष्ठान कर रहे हैं। मेरा सभी को आशीर्वाद है। लेकिन मैं इतना उनसे ज़रूर कहूँगा कि हम अपनी पाठशाला को समय के अनुरूप बदलें। आज प्रामाणिक पाठशाला की सफलता का रहस्य केवल ये है कि वो आज के हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग जो भी पाठशालाओं से जुड़े हैं वे अपनी पाठशाला को अपग्रेड करें, अपडेट करें, और प्रामाणिक पाठशाला से अगर संबद्ध हो जाए तो सोने में सुगंध वाली बात होगी और बहुत अच्छा होगा। प्रामाणिक समूह की पूरी टीम आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। और आज डॉक्टर जितेंद्र जैन और उनकी श्रीमती जी ने, नेहा, ये भी एक क्रिएशन की तरफ दृष्टि है। वो PSC के लिए दी, इंटरव्यू तक गई, सिलेक्शन नहीं हुआ, बोले अब मैं अपनी कला को अभिव्यक्त करूँगी और आगे बढ़ूँ। तो ये एक दिशा है। व्यक्ति को कभी किसी भी क्षेत्र में जाए हारना नहीं चाहिए, अपने आप को कभी विफल नहीं मानना चाहिए। जिस दिशा में जाओ
वहीं सफलता की संभावना है, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। कोई सवाल है? जितेंद्र बोलो। जितेंद्र जी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में डॉक्टर साहब भी अपना प्रश्न रखेंगे। आपके यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर सुभाजी जकरिया जो शिरोमणि संरक्षक भी बनाए तन के। गुरु तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि आपका नाम है, आपके सामने खड़े होने के बाद जीवन की कोई शंकाएं तो रह नहीं जाती हैं गुरुजी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा जब भी आपके पास मंच के सामने आता हूँ तो बस एक ही शंका लगती है कि हम अपने जीवन को और आगे किस तरीके से अच्छा बढ़ाएं, अच्छे तरीके से बढ़ाएं, ताकि हम हमेशा आपके चरणों की सेवा में हमेशा रत रहें और अपना जीवन सफल करें। देखिए, जीवन को आगे किस तरीके से बढ़ाएं, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो लक्ष्य पकड़ लिया है उसको पकड़ करके बढ़ते जाएं, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, पीछे ना मुड़े, आगे बढ़ने का ये रास्ता। डॉक्टर सुभाष जी जकरिया अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में श्री अशोक जी मनवाणी संयुक्त संचालक मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ और श्री मुकेश जी मोदी संयुक्त संचालक जनसंपर्क भोपाल, ये दोनों यहाँ पर अपने बीच में हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें और वे आगे आ जाएं। क्षेत्र कमेटी यहाँ की जो है उनका स्वागत अभिनंदन भी कर देगी वहीं पर। ओ नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। एक दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो महाराज जी, हर आदमी की जिंदगी में निंदक की क्या उपयोगिता है? हम तो निंदक को देखते हुए उसको अलग हटा देते हैं। आचार्य महाराज ने इसी बात को अपने शब्दों में एक हाइकू के माध्यम से अभिव्यक्त किया। उन्होंने लिखा, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। यदि हम सदैव अपने प्रशंसकों से ही घिरे रहेंगे तो हमारी प्रगति अवरुद्ध हो जाए, लेकिन प्रशंसकों के साथ यदि आलोचक होंगे तो हमें हमारी कमियों का बोध कराएं। इसलिए आलोचक होना अच्छा है, और यदि कोई आलोचक मिलता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और हमेशा कभी भी कोई आलोचना हो तो उसे सकारात्मक दृष्टि से देखो, उससे विचलित मत हो। यदि कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है तो उसे देखो, समझो, और ये देखो जो आलोचना कर रहा है वो सही है तो अपने अंदर सुधार करो, और जो आलोचना नहीं कर रहा है वो हम में नहीं है तो उसे नज़रअंदाज करो। और एक बात ध्यान रखना, हर प्रगतिशील व्यक्ति के पीछे उसके आलोचक होते हैं। जिसका कोई आलोचक नहीं वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे आलोचक नहीं तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। अरे गाड़ी चलेगी तो धुआं तो उड़ेगा ही। ऐसी कोई गाड़ी नहीं जिसके चलने पर धुआं या धूल ना उड़ी हो। ये तो आनुषांगिक है। गाड़ी जितनी गति से चलती है धुआं और धूल भी उसी अनुपात से उड़ते हैं। पर हमारी दृष्टि गाड़ी की गति और उसकी दिशा पर होना चाहिए, पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं पर नहीं, तभी हम आगे बढ़ पाए। नमस्ते। श्री अशोक जी मनवानी और श्री मुकेश जी मोदी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उनका स्वागत अभिनंदन यहाँ की कमेटी, अपने चोट पंचायत की कमेटी, आप लोग जोरदार तालियों से इनका सबका स्वागत अभिनंदन कर दें। और एक प्रश्न सर मुकेश जी रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे सोनम शुभम प्रकाश जी जैन जो ट्रस्टी हैं, पंखुड़ी जैन, तनु जैन जिसका जन्मदिन है, वे भी उनके साथ मौजूद। ओ हाँ, तब तक माइक पहुंचा तो उधर। हाँ। ओ मुकेश जी जैन, मुकेश जी मोदी। हाँ अरविंद। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, शत शत नमन। बोलो। मुनिश्री, हाँ। मेरी शंका का समाधान आप करेंगे कृपया।
मनुष्य को किस तरह मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आज तो हमारे बहुत से वैज्ञानिक स्वर्ग नरक जैसी कोई व्यवस्था है उसे भी मानने से इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में अच्छा बुरा सभी होता रहता है, लेकिन मोक्ष किस तरह मनुष्य को प्राप्त हो देखिए, सकता है? मोक्ष है क्या? मोक्ष यानी मुक्ति, मुक्ति यानी छुटकारा। किससे छुटकारा? अपने दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुखों से। इनसे छुटकारे का नाम ही मोक्ष है। तो हम अपने दोषों से, दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से, दुखों से जितना जितना दूर होंगे उतना उतना मोक्ष के करीब जाएंगे। जिस दिन हमारे सारे दोष, हमारी सारी दुर्बलताएं, हमारे सारे दुख और दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे, वही मुक्त है। तो हमें उसके लिए प्रयास करना है। एकाएक ये सब चीज़ें नहीं होगा, उसके लिए सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। वास्तविक मुक्ति है। ओम। सोनम शुभम जैन सूटी सिमनिया जो गुणायतन के संस्था सदस्य हैं, और उसके बाद में सविता जी बॉम्बे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इंग्लिश में कहते हैं डोंट गो फॉर इजी थिंग, पर आजकल लोग हमेशा शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें अपने जीवन में शॉर्टकट की तरफ भागना चाहिए या नहीं, क्योंकि कभी कभी शॉर्टकट भी बहुत मुश्किल होते हैं। देखिए, शॉर्टकट करते समय कभी शिखर जी की वंदना करने का अनुभव किया है? कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट पकड़ते हैं और कट हो जाते हैं कहीं से कहीं। अभी हमारा सम्मेत शिखर में प्रवास था, तो एक भाई जंगल में फंस गया, 3 लोग, उनके साथ 2 महिलाएं थी, एक 18-20 साल का लड़का था। रात भर जंगल में पड़ा रहा घना। वो तो गांव के, कोई मोबाइल नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, और लोग घूम घाम के खोज खाज के लाए। सवेरे मेरे पास आया, मैंने पूछा क्या हुआ? बोले शॉर्टकट पकड़ लिए और उतर गया वो परिक्रमा की नाले पे। तो ऐसा शॉर्टकट कोई काम का नहीं जो पूरा कट हो जाए, समझ गए? ध्यान रखना। 2 तरह की उपलब्धियां हैं, एक दीर्घकालिक और एक अल्पकालिक। हमेशा हमारी दृष्टि दीर्घकालिक उपलब्धियों की तरफ होनी चाहिए, अल्पकालिक नहीं। लॉन्ग टर्म गेन को देखो, शॉर्ट टर्म गेन को नहीं। और मैं तुम जैसे युवाओं को कहता हूँ, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोई कोशिश मत करो। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ोगे तो विफल हो जाओगे। 1000 सीढ़ी चढ़ने की क्षमता है, एक एक करके चढ़ते चलो। सविता जी बॉम्बे अपना अनुभव भी बता रही है और प्रश्न भी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी प्रेमी जो शिरोमणि संरक्षक है, जितेश जी जैन उनके साथ में रहेंगे, और साथ में मुकेश जी जैन भी। एक साथ 3 हो जाएंगे और एक प्रश्न कर ले तो अच्छा रहेगा। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, बड़ा पुण्य प्रबल था आपके दर्शन करने। हम 26 तारीख को बम्बई से यहाँ पर आ सके, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन मिले। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपको आभार व्यक्त करने के लिए मैं 6-7 साल से भावना योग करती हूँ महाराज जी। मेरे शरीर में अनेक प्रकार की आदि व्याधि आई और पतली गली पकड़ के निकल गई, क्योंकि भावना योग में सवेरे 4:45 बजे उठ के स्नान करती हूँ, शुद्ध कपड़े पहन के भावना कुर्सी पर बैठ के करती हूँ ताकि नींद ना आए। कई प्रकार की बीमारियाँ आई महाराज जी, किंतु हमारे शरीर से चली गई। मुझे बीच में दवाइयाँ भी नहीं खाना पड़ी महाराज जी। अभी कई सालों से मेरे स्पाइन में गैप है, हड्डी में क्रैक है स्पाइन में ही, और मैं भावना योग करती हूँ। पिछले सिर्फ 2-2.5 महीने से आयुर्वेदिक दवा खा रही हूँ, नहीं तो सवेरे मैं भावना योग करती हूँ। आराम से मेरा जीवन चल रहा है, कोई प्रकार की मुझे साइटिका, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सब में मुझे बहुत आराम है महाराज जी। और बस आपसे ये निवेदन है महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम समय तक, देह परिवर्तन करते समय तक मैं ऐसे ही चलती फिरती रहूँ, उस लेके न समाधि मरण द्वारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है। जब मैं पूजा करती हूँ अष्टद्रव्य से, जैसे ही मैं गुरुदेव को अर्घ्य चढ़ाती हूँ महाराज जी, मेरी आंखों से झरझर अपने आप अक्सर आंसू निकलने पड़ते हैं।
तो मेरा कहीं कर्म का आश्रय तो देखो नहीं ये हो रहा है। भक्ति की अभिव्यक्ति है। तुम दर्शन ते पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बहे नीरा, ये भक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान के दर्शन करते समय रोम रोम पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंखों से हर्ष के अश्रुधार बहने लगे तो समझना सारे कर्म कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और महाराज जी बहुत हमने बहुत आशीर्वाद। जैन समाज में देखा, बम्बई में अधिकांश महिलाओं की विटामिन B12 कम होने से बहुत कमजोर हालत चल रही है सबकी वहाँ पर। तो उसके लिए कोई आयुर्वेदिक गोली? देखिए आयुर्वेदिक गोली है इसकी, और एक अहमदाबाद से, उस कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ौदा की एक कंपनी है जो स्टार्च की कैप्सूल बनाती है बिना जिलेटिन वाली, और विशुद्धतया आयुर्वेदिक है। विटामिन B12 और D2 दोनों के लिए बहुत अच्छा कंपोनेंट है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसकी थोड़ी देर बाद याद आएगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। क्या है कंपनी का नाम उसका? विटामिन B12 और D2 D3 का? हाँ, हर्बल है। हाँ, स्वागत हर्बल करके कंपनी है, आप गूगल में सर्च करें। यहाँ सभी चिकित्सकों को भी मैं कहूँगा विशुद्ध शाकाहारी, और बहुत अच्छा। हाँ, आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महाराज जी। प्रेमचंद जी, प्रेमी, जितेश जी और मुकेश जी अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में राज मेहता, जो दुनिया का सबसे युवा एंटरप्रेन्योर, 13 साल की उम्र में जिन्होंने ई स्कूटर का निर्माण किया, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें अपने बीच में। राजवी मेहता योग गुरु, गुजरात पुलिस के हजारों जवानों को जो योग कराते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ऐसे दोनों महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका सम्मान भी करेंगे। पहले प्रेमी जी अपना प्रश्न रखें। हाँ। मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्ते। एक साथ आ जाओ। प्रश्न जो है प्रचार मंत्री जितेश जी कर। हाँ, दोनों जब तक इधर हे मुनिवर, जैसा कि घोषित है कि देवोदय महासंघ की सभी गौशालाओं में आपके अवतरण दिवस व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में रोपित हो रहे पौधों के लिए, लेकिन पौधे रोपित करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, उन्हें पूर्ण ऊंचाई तक पहुंचाना समाज से के प्रत्येक शहर में क्या अपेक्षा रखना चाहिए? टी गार्ड और उसकी व्यवस्था के लिए प्रत्येक परिवार से 2158 रुपये प्रत्येक परिवार के प्रत्येक मेंबर से हमारा लक्ष्य है। जिस परिवार में जितने मेंबर हैं, बच्चे हैं, हम दो हमारे दो के तर्ज पे आप सभी को आशीर्वाद दें। देखिए बहुत अच्छी बात है, देवोदय महासंघ ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया 58,000 वृक्षों को लगाने का, और उन्हें पूरी तरह से पल्लवित करने का सभी गौशालाओं में होने जा रहा है। बहुत उत्तम कार्य है, और आपने जो कहा ये व्यय साध्य कार्य है। आप अगर अपने हाथों से लगा सकते हैं तो बहुत उत्तम है। खड़े रहें राज, वहीं खड़े रहे 2 मिनट। आप अपने हाथों से लगा सके तो बहुत उत्तम है, लेकिन यदि ऐसा नहीं करते तो जो गौशालाओं में पेड़ों को संरक्षण मिल रहा, अपने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के द्वारा एक एक पेड़ के लिए तो आप जरूर कर सकते हैं, और उस कार्य के लिए देवोदय महासंघ का हाथ मजबूत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है और सभी को ऐसा करना चाहिए। अभी जिनका सत्कार आप लोगों के द्वारा किया गया, राज मेहता, और उसके साथ उनकी बहन राजवी जो योग गुरु है। मुझे सुधीर जी के माध्यम से मालूम पड़ा कि दुनिया का सबसे कम उम्र का एंटरप्रेन्योर है, और शायद 13 साल की, उदयपुर से है, अहमदाबाद से। इन्होंने कुछ दिन पूर्व मुझसे चर्चा की। हमने कहा ऐसे व्यक्ति को समाज के बीच लाना चाहिए, और मुझे लगता है जब मैं 1100 क्वार्टर में था तब कहा, और 4-5 दिन में ये यहाँ आकर के उपस्थित हो गया। निश्चित ये इसकी सक्रियता और तत्परता का द्योतक है। ऐसे युवाओं से हमारे समाज के अन्य युवकों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। मैं चाहूँगा वो अपने संक्षिप्त बात यहाँ लोगों के बीच रखें। 2 माइक। ये हमारे समाज के गौरव है, और आप देखें इनकी प्रोफाइल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा छोटी उम्र में इन्होंने बड़ी ऊंचाई को प्राप्त की है, और लोग भी इनसे प्रेरणा पा सकते हैं। बोलो राज। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं राज मेहता, मूल संतरामपुर, हाल निवासी अहमदाबाद।
गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ व्यवसायिक, शैक्षणिक और सामाजिक और यौगिक प्रयास किए जिसमें सफलता प्राप्त हुई। कुछ व्यवसायिक प्रयास आपके साथ साझा करना चाहूँगा। विश्व का सबसे युवान ऑटोमोबाइल कंपनी का एंटरप्रेन्योर बनने का हासिल किया है कीर्तिमान। साथ ही साथ भारत का सबसे युवा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का होल्डर। जनरली 18 साल की आयु है जो प्रशासन के हिसाब से रहती है, बट मेरा 17 साल का एज था जब 19 बार असफल प्रयास के बाद मुझे ये लाइसेंस प्राप्त हुआ। हाल तक विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन का शोरूम जो कि लद्दाख में स्थित है वह मेरी कंपनी ग्रेटा के द्वारा है। ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। शिक्षा के कुछ प्रयास, मैं बीटेक स्नातक हूँ, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ उसमें, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया। एमबीए जस्ट फिलहाल कंप्लीट किया, मार्केटिंग और फाइनेंस ड्यूअल डिग्री से। मैं एक और प्रयास कर रहा हूँ। धोती हमारा पारंपरिक परिधान है, हम मंदिर में पहनते हैं लेकिन घर आकर चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक नई पीढ़ी को धोती बांधने में भी दिक्कत होती है, अब तो रेडीमेड भी आती है। आजकल लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है ज़माने के हिसाब से। मेरा महीने में 3 दिन धोती पहनने का नियम है। बहुत सुंदर। मैं फुल टाइम, मतलब कि मैं कहीं मेरे न्यूज़ के इंटरव्यू में हूँ, मैं कहीं कोर्ट में जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो धोती कंपलसरी महीने में 3 दिन कभी ना कभी तो पहनना ही है। ये मिनिमम का नियम है। फिलहाल मेरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए, 10 दिन एग्ज़ाम के धोती पहनकर ही मैं देने गया था। साथ ही साथ यह प्रयास आने वाली पीढ़ी और हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए है। एक बहुत ही नई जानकारी जो मैं अवगत हुआ, गुरुदेव में आपके आशीर्वाद से काफ़ी विदेश प्रवास रहता है। मेरा फ़िलहाल मलेशिया जाना हुआ था। मलेशिया एक इस्लामिक देश है और वहाँ पर जब एक जैन मंदिर दिखे तो एक अलग ही अनुभूति होती गर्व की। और गुरुदेव की प्रेरणा से वहाँ पर अनुपम भाई एक अच्छा सा मंदिर का स्थापना किए। गुरुदेव द्वारा अभिमंत्रित मूर्ति प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की वहाँ पर विराजमान है, उनके दर्शन लाभ लिए। साथ ही साथ गुरुदेव से एक निवेदन है कि हम लोग साल में कोई एक ऐसा दिवस जरूर मनाएं कि जहाँ पे हम लोग कार्यस्थल पे या अपने शैक्षणिक संस्थान में या कहीं पर भी हम सामाजिक जीवन में जाए, साल में एक दिन पूरा धोती पहनकर हम जाए, प्रवास करें वहाँ पे। इससे हमारी संस्कृति की भी प्रभावना होगी। और मैं फ़िलहाल जब मलेशिया जाना हुआ तो हेतु यह था, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग थी और वहाँ पे मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और वहाँ पर धोती पहन करके 20 देशों के लोग थे, युगांडा के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे थे और 3 मिनट का मैंने एक जैनत्व पे वक्तव्य भी दिया था। बहुत सुंदर। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, अभी आपने इनकी बात सुनी और इसको सुनकर आपने इस बात को भली भांति समझ लिया होगा कि छोटे कद वाले इस युवा ने कितनी ऊंचाई का स्पर्श किया। हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि प्रायः व्यावसायिक जगत या अन्य जगत में आगे बढ़कर सफलता पाने वाले लोग अपने आप को आधुनिक साबित करने की होड़ में पूरी तरह से परंपरागत मूल्यों को गौण कर देते हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इनकी भाषा में विशुद्ध हिंदी है और भूषा में भारत है। जिसकी भाषा, जिसकी भूषा, जिसका भोजन भारतीय होगा, उसकी भावना भी भारतीय बनेगी। जो बात आपने अभी रखी प्रेरणाप्रद है, सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास पहली बार आए हो और मैं दोनों भाई बहन को आशीर्वाद देता हूँ। अभी बैठकर चर्चा करेंगे और मैं चाहूँगा एक दिन के शंका समाधान का पूरा सत्र तुम्हारे साथ हो। तैयारी से आओ और वो पहले से घोषित करके और ख़ास कर मैनेजमेंट, बिजनेस और इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातों को लोगों के बीच रखा जाए ताकि हमारे समाज के अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिल सके। एक बात सदैव याद रखना
मनुष्य के हृदय में दृढ़ संकल्प और उमंग हो तो हर उपलब्धियां उसकी चरण चूमती है। मजबूती के साथ काम करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम्हें भी कुछ बोलना है? राजू भी बोलो। गुरुदेव के चरणों में युवा योगिनी राजवी मेहता का कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव के द्वारा भावना योग एक प्रेरक प्रयास है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दशक महोत्सव अहमदाबाद में मनाया, जिसकी शोभा 1000 से अधिक पुलिस कर्मी ने सम्मिलित होकर बढ़ाई। यह प्रयास मेरे लक्ष्य 6 मिलियन मिनट ऑफ फिटनेस की शुरुआत का है। मेरा लक्ष्य है योग युक्त भारत, रोग मुक्त भारत। योग हमें जीवन जीने की दिशा देता है। आप मार्गदर्शन दें कैसे युवा इस योग को अपना करियर बनाए और इस दुनिया को स्वस्थ बनाए। बहुत सुंदर। योग युक्त भारत, रोग मुक्त भारत। आपने पूछा युवा योग को अपने जीवन का लक्ष्य कैसे बनाए और आगे बढ़ाए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। हमें युवाओं को जीवन शैली के बारे में बताना ज़रूरी है। और आजकल जो हम आए दिन दुर्घटनाएं देखते हैं, युवाओं को भी अचानक मरते देखते हैं और बीमारियों से ग्रसित देखते हैं, तो हमें लोगों के अंदर एक प्रकार की अवेयरनेस जगाने की ज़रूरत है। यदि युवाओं के मन में हम इस तरह की जागरूकता लाएंगे तो उनके अंदर योग के प्रति लगाव जरूर बढ़ेगा। और अगर इसके साथ भावना योग को जोड़ दें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उनके अंदर होने वाले उतार चढ़ाव को उसमें रोक पाएंगे और उन्हें संभाल पाएंगे। तो हमें युवाओं को नए तरीके से छोड़ना है। मैं आपसे चाहूँगा आप खुद भावना योग को पहले अपने प्रैक्टिस में लाएं और उसे प्रैक्टिस में लाकर और लोगों को प्रेरणा दें। तो ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग होगा कि हर कोई इसे अपना सकता है। योग के साथ यदि भावना योग को जोड़ा जाए तो इसके असाधारण लाभ हैं। आए दिन लोग अपने अनुभवों को हम सबके बीच रखते हैं। हम उसका लाभ लें और लोगों के अंदर जागरूकता का शंखनाद करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, रजनी जैन जो अरविंद सुपारी जी की बहन है, गुना से अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न जल्दी से रखें। और उसके बाद में मेजा डोवड़िया भोपाल जो प्रमाणित समूह से जुड़ी हुई है, मेजा डोवड़िया। चलो बोलो। बोलो 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 बोलो, माइक दो। बोलो जल्दी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छा जयलक्ष्मी जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपके आहार के समय में इतनी भीड़ हो जाती है, चूँकि आहार दान हम आहार दानदाताओं का पूर्ण संचय का कारण है, लेकिन उसमें जो आपको असुविधा होती है उससे हम आहार दाताओं को क्या प्रभाव पड़ता है? हम इस आहार दान की भीड़ को अपना 23वां परिचय मानते हैं। 22 तो शास्त्र है, ये 23वां है। अब आप लोगों की भक्ति है, अब हम क्या करें, झेलना पड़ता है। अनुमोदना करके भी काम चलाया जा सकता है। भावना है, लेकिन इसमें अगर विवेक हो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अभी शिखर जी में आपको आहार दान देने का सौभाग्य। हाँ, अब वो तो रोज का है। 5, 7 की 10 की टीम लगती है तब आप लोगों पर कंट्रोल हो पाता है। थोड़ा सा स्व अनुशासन, पंक्तिबद्ध करे, 4-4 आदमी एक ग्रास में हाथ लगा दे और काम कर ले तो आप लोगों की भावनाओं की पूर्ति हो सकती है। धक्का मुक्की से बचना चाहिए और नियंत्रण पूर्ण रखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स श्री। हाँ, कल सुबह का प्रवचन यहीं होगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे भैया प्रवचन तो सुनो।
प्रवचन के बाद जो होता वो तो पहले लगा हुआ है, हमसे क्यों बुलवा रहे हो? प्रवचन यहीं होगा और कल का शंका समाधान कहाँ होगा? कल का शंका समाधान यदि यहाँ होगा तो दिन के 2:30 बजे से होगा और 2:30 बजे के बाद जो होगा वो आप सब ने समझ लिया होगा। अपने बीच में प्रदीप जी खंडवा, प्रदीप जी कासलीवाल 2 सरपंच को खंडवा से लेकर आए हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हो जाएं और आशीर्वाद ले लें पूज्य महाराज श्री जी से। वो भी अपना बोलिए पूज्य प्रमाण सर जी महाराज की। और गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती, और ईश्वर हम सब उतारे तेरी आरती। ओम जय गुरुवर हरो स्वामी जय गुरु, ओम जय गुरुवर कष्ट हरो स्वामी जय गुरु कष्ट हरो। हमें चरण पुजारी गुरुवर हमको नहीं बिसरो, ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी, और ईश्वर हम सब उतारे तेरी। बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो ना, बोलो इतनारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का। विश्व भ्रमण से थककर गुरुवर चरण शरण आया, ज्योति पुंज के सन्मुख गुरुवर आत्म ज्योति लाया। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी, हम हैं दास तुम्हारे गुरुवर तुम जीवन आशा। गुरुवर हमको भूलो, गुरुवर हमको भूलो ना, पूरो अभिलाषा। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती, और ईश्वर हम सब उतारे तेरी।